Hello friends, in my first video regarding related relational constraints in DBMS मैंने उसमें एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट डिस्कस किया है। अब मैं नेक्स्ट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट डिस्कस करूंगी। एज देयर इज टोटल 4 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स: डोमेन कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का एक एग्जांपल मैंने डिस्कस करना है, दैट आई विल डिस्कस आफ्टर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। जैसे एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में हमें सिंपली पता है कि प्राइमरी की का वैल्यू नल नहीं हो सकता, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन फॉरेन की। इसका कॉन्सेप्ट फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों के साथ रिलेटेड है, ठीक है। एंटिटी इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट प्राइमरी की के साथ है, लेकिन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट फॉरेन की के साथ है। जैसे मैंने सिंपली लिखा हुआ है क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टेबल्स। अगर आपके पास 2 टेबल्स हैं, उन 2 टेबल्स के बीच क्या रिलेशन है, उसके लिए यूज होता है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात करूं इन शॉर्ट, तो ये कहता है डेटाबेस मस्ट नॉट कंटेन एनी अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यूज, ठीक है। डेटाबेस मस्ट नॉट कंटेन एनी अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यूज। इन शॉर्ट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्योंकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या करता है कि अगर आपके पास 2 टेबल्स हैं, उन 2 टेबल्स का जॉइंटली इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके देता है, उनके बीच रिलेशन बनाता है, सो दैट वी कैन जॉइंटली रिट्रीव वैल्यूज फ्रॉम 2 टेबल्स। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है किसका? फॉरेन की का, प्राइमरी की का। जिस टेबल में प्राइमरी की अवेलेबल होती है उसको हम मास्टर टेबल या प्राइमरी टेबल कहते हैं, या रेफरेंस्ड टेबल जिसकी हम रेफरेंस देते हैं। और जिस टेबल में और जो टेबल रेफरेंस कर रहा होता है उसको हम रेफरेंसिंग टेबल बोलते हैं, ठीक है, या रिलेटेड टेबल कहते हैं, या फॉरेन टेबल कहते हैं, रेफरेंसिंग। अब जैसे मैं इधर एक आपको एग्जांपल दूंगी कि ये होता क्या है। जिसने फॉरेन की वाला वीडियो देखा होगा उसको क्लियर होगा कि रेफरेंसिंग रिलेशन क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज हमारे पास एक टेबल है, उसका नाम है टीचर, जिसके एट्रीब्यूट्स हैं टीचर आईडी, नेम, जेंडर, एज एंड टीचर टी डॉट रोल नंबर। मीन्स ये हमें ये बता रहा है, ये वाला एट्रीब्यूट, कि किस टीचर के पास कौन से रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये है हमारे पास फॉरेन की टेबल या रेफरेंसिंग टेबल, रिलेटेड टेबल, एंड दिस इज अ प्राइमरी टेबल। प्राइमरी टेबल में ये रोल नंबर है, एक ये है, क्या है, दिस इज अ की, प्राइमरी की। नेम, जेंडर, एज आर द अदर एट्रीब्यूट्स। तो हमने देखा होगा यहाँ पे ये जो रोल नंबर है 101, 102, सपोज दिस इज 103, दिस इज 104 एंड दिस इज 105, एंड दिस टेबल 101, 104, 102 एंड 108, दीज 2 कॉलम्स आर सेम। जब ये दोनों कॉलम सेम है तो यहाँ पे ये बन गया फॉरेन की और यहाँ पे ये बन गया प्राइमरी की। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमें बोलती है डेटाबेस मस्ट नॉट कंटेन एनी अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यूज। मतलब अब यहाँ पे 101 है, प्राइमरी की में 101 है, यस है, 2 भी है तो इधर 2 भी चलेगा, इधर 4 है, यस देयर इज 104 ऑल्सो, तो यहाँ पे 104 भी होगा। 108, यहाँ पे 108 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 108 नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अनमैच्ड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नल चलेगा। अगर इसकी जगह यहाँ पे नल होता तो ये चलना था, लेकिन वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो प्राइमरी की के पास नहीं है। हाँ, डुप्लीकेशन अलाउड है, नल होता तो वो भी अलाउड था। यहाँ पे अगर 102 होता, फिर से यहाँ 4 होता या 1 होता, वो अलाउड था, लेकिन अनमैच्ड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर इन केस
प्राइमरी की के पास यहाँ पे 106 एक रोल नंबर होता जो यहाँ पे नहीं है तो वो चलेगा, लेकिन फॉरेन की के पास वही वैल्यूज होनी चाहिए जो प्राइमरी की के पास है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। चाहे वो कम हो, इसके पास एक ही वैल्यू बार बार डुप्लीकेट हो रही हो, 2 हो रही हो या 3 हो रही हो, नल भी अलाउड है, लेकिन इट शुड नॉट हैव अनमैच्ड वैल्यूज, अदरवाइज उनका क्रॉस रेफरेंस नहीं बनेगा। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इट स्टेट्स दैट द टपल इन वन रिलेशन दैट रेफर्स टू अनदर रिलेशन, ठीक है, दैट रेफर्स टू अनदर रिलेशन must refer to an existing tuple in that relation, right? So this is about referential integrity constraint. मैंने प्राइमरी की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात की थी, उसका मैंने ये टेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं की थी। जैसे हमने देखा था इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मीन्स कि प्राइमरी की में नल नहीं होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अगर प्राइमरी की के पास नल होगा तो हम यूनिकली वैल्यूज को रिट्रीव भी नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं सुमी और आबिद की बात करूं तो यहाँ पे नल है, तो नल में मेरे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो प्राइमरी की बोलती है कि मैं जो भी वैल्यूज रिट्रीव करके दूंगी वो यूनिक होंगी, तो इट मीन्स प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। सो इस टेबल में अगर मैं बात करूं, सपोज रोल नंबर इज योर प्राइमरी की 101, 102, 104 एंड नल है यहाँ पे और यहाँ पे भी नल है। सिंस दिस इज द प्राइमरी की तो यहाँ पे नल अलाउड नहीं है। यहाँ पे 103 मैं रोल नंबर डालती हूँ, यहाँ पे 105 डालती हूँ। नाउ दिस इज ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। नो प्राइमरी की हैव नल। क्लियर? आई होप आपको एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। सो दीज 2 कैटेगरीज कम अंडर मेन कैटेगरी दैट इज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग द वीडियोस। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस डोमेन कंस्ट्रेंट एंड की कंस्ट्रेंट। थैंक यू सो मच।